हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। हमारा क्लास 6 का मैथ चल रहा है जिसकी एक्सरसाइज 3.5 ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। इसमें हमें स्टेटमेंट दी गई हैं, वो हमें बतानी है ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, और ये बेस्ड हैं जो हमने प्रीवियस चैप्टर किए हैं उस पर बेस्ड है, यानी प्रीवियस एक्सरसाइज जो किए हैं उन पर बेस्ड है। ठीक है, चलिए। इफ़ अ नंबर इज़ डिविजिबल बाई 3, इफ़ अ नंबर इज़ डिविजिबल बाई 3 मतलब कोई नंबर है वो 3 से डिविजिबल है। इट मस्ट बी डिविजिबल बाई 9, वो ज़रूरी है 9 से डिविजिबल होगा, ये बात ज़रूरी है। 6 जो है वो 3 से डिविजिबल होता है, 3 2 6। ठीक है, क्या 6 9 से डिविजिबल होगा? ये स्टेटमेंट ट्रू है? नहीं, फॉल्स है। इसका रीज़न देखो, 3 जो है 9 का फैक्टर, बट 9 3 का फैक्टर नहीं है। ठीक है, इफ़ अ नंबर इज डिविजिबल बाई 9, कोई डिजिट है जो 9 से डिविजिबल है, इट मस्ट बी डिविजिबल बाई 3। यस, क्योंकि 9 का एक फैक्टर 3 है और जो 9 से डिविजिबल होगा 3 से डिविजिबल होगा ही होगा। तो ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू है। ठीक है, आप डिवाइड करके देख लेना। इफ़ अ नंबर इज डिविजिबल बाई 18, कोई नंबर है जो कि 18 से डिविजिबल है, इट मस्ट बी डिविजिबल बाई बोथ 3 एंड 6। 18 के फैक्टर होते हैं 2 और 6, सॉरी 3 और 6। ठीक है, 18 का मतलब इन्होंने ऐसे किया है कि ऐसा टेबल पढ़ी है जो जिसके फैक्टर हो, जैसे 3 6 18 होता है, 3 भी 18 का फैक्टर है और 6 भी 18 का फैक्टर है, यानी 3 के टेबल में 18 आता है और 6 के टेबल में भी 18 आता है। ठीक है, तो यस, ये है पॉसिबल क्योंकि 18 के फैक्टर 3 और 6 है, और जो 18 से डिवाइड होगा 3 और 6 से भी डिवाइड होगा। ठीक है, नेक्स्ट, इफ़ ए नंबर इज डिविजिबल बाई 9 एंड 10, बोथ दैम इट मस्ट बी डिविजिबल बाई 90। ठीक है, कोई नंबर है जो कि 9 से डिविजिबल है एंड 10 से भी डिविजिबल है, बोथ दैम इट मस्ट बी डिविजिबल बाई 90। जी, ये सही है। इसका रीज़न मैं बता देती हूँ। कोई नंबर है जो कि डिविजिबल बाई 9 से भी डिविजिबल है और 10 से भी। ठीक है, वो 90 से डिविजिबल होगा क्योंकि पीछे आ रहा है 0 0। ठीक है, ये तो बात सही है कि जो 10 से है वो 90 से, जो 90 से 10, मतलब जो 90 से वो 10 से भी होगा ही होगा। ठीक है, क्योंकि 0 वाले तो ऑब्वियसली होंगे 9 9 और 90, 9 के टेबल 90 आता है। ठीक है, 19 का फैक्टर क्या है? 9, और 19 का फैक्टर है और एक 10 90। ठीक है, 19 के दोनों फैक्टर हैं ये। अब ये दोनों फैक्टर हैं तो इसका मतलब जो 90 से डिवाइड होगा 9 से भी होगा और 10 से भी होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। इफ़ टू नंबर आर को प्राइम, एटलीस्ट वन ऑफ देम मस्ट बी प्राइम। इफ़ टू नंबर आर को प्राइम, दो नंबर हैं जो कि को प्राइम है। ठीक है, को प्राइम मैंने बताया था, उनमें एक कॉमन मिलेगा तुम्हें 1। ठीक है, एटलीस्ट वन ऑफ देम मस्ट बी प्राइम, मतलब एक उनमें से प्राइम होगा ही होगा। ये बात ज़रूरी है ये बात ज़रूरी नहीं है। ठीक है, ये क्या है? फॉल्स है। अब मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ। जैसे कि एक हमारी जो डिजिट है 4 है और एक हमारी 9। ठीक है, 4 के फैक्टर होंगे 1 2 और 4, और 9 के फैक्टर होंगे 1 3 और 9। ठीक है, इनमें हमें मिला 1, तो यानी ये को प्राइम है। क्या है ये? को प्राइम। सिर्फ एक ही कॉमन मिला है, मैंने बताया था को प्राइम के लिए जो उनमें कॉमन फैक्टर मिलेगा वो सिर्फ 1 मिलेगा। ठीक है, अब ये बताइए 4 हमारा क्या है और 9 हमारा क्या है? 4 भी हमारा कंपोजिट है और 9 भी हमारा कंपोजिट है, इनमें एक भी प्राइम नहीं है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाती है? ये स्टेटमेंट हो जाती है फॉल्स। ज़रूरी नहीं है कि को प्राइम में एक प्राइम हो ही हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ऑल नंबर विच आर डिवाइडेड बाई 4 मस्ट ऑल्सो बाई डिविजिबल बाई 8। ऑल नंबर विच आर डिविजिबल बाई 4 मतलब कुछ नंबर हैं जो कि 4 से डिविजिबल हैं। ठीक है, 4 से डिविजिबल है। मस्ट ऑल्सो बी डिविजिबल बाई 8, ज़रूरी है वो 8 से डिविजिबल होंगे? नहीं। देखो, 4 जो है वो 8 का फैक्टर है, लेकिन 8 4 का फैक्टर नहीं है। ठीक है, याद रखना। ऐसा हो सकता है कि जो 8 से डिवाइड होगा वो 4 से डिवाइड होगा ही होगा, क्योंकि 8 का फैक्टर क्या है? 4। ठीक है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि जो 4 से डिवाइड होगा वो 8 से भी होगा। ठीक है, तो ये क्या है? स्टेटमेंट फॉल्स। मैं आपको एग्जांपल देके बता देती हूँ। जैसे कि
28 है, 28 4 से डिवाइड होता है, लेकिन 28 8 से डिविजिबल नहीं होता, ठीक है, नॉट डिविजिबल, ठीक है। ऑल नंबर विच आर डिविजिबल बाई 8 से डिविजिबल है नंबर, और वो 4 से भी होंगे, हाँ, क्योंकि 4 जो है वो 8 का फैक्टर है, ठीक है, 4 जो है वो 8 का फैक्टर है, इसलिए ये बात ट्रू है, ठीक है। इफ़ अ नंबर इज एग्जैक्टली डिवाइडेड टू नंबर सेपरेटली दे मस्ट एक्जैक्टली डिवाइड देयर सम। अभी ये जो स्टेटमेंट है इफ़ अ नंबर इज एग्जैक्टली डिवाइड्स टू नंबर, एक नंबर है जो कि दो नंबरों को डिवाइड करता है सेपरेटली, इट मस्ट एग्जैक्टली डिवाइडेड देयर सम, तो उनके सम को भी वो डिवाइड करेगा, ठीक है। तो कोई नंबर है, सपोज हम मान लेते हैं टू नंबर हम कोई ले लेते हैं, जैसे 6 और 9, ठीक है, 6 और 9। अब 6 और 9 को 3 से डिवाइड करते हैं, 3 2 6, 3 3 9, ठीक है, देखो डिवाइड हो गया, कंप्लीटली डिवाइड हो गया। इन्होंने यही बोला इफ़ अ नंबर इज एग्जैक्टली डिवाइड्स टू नंबर, एक नंबर लिया हमने 3 और 3 से हमने दो नंबर को डिवाइड कर दी 6 और 9 को। अब उन्होंने पूछा है इट मस्ट एग्जैक्टली डिवाइड देयर सम, तो जो डिजिट हैं उनके सम को भी क्या वो डिवाइड करेगा, जैसे 6 + 9 ये दो डिजिट ली थी, क्या इनके सम को 15 को, यस 3 5 = 15, तो ये स्टेटमेंट भी क्या होती है हमारी, ये स्टेटमेंट भी हमारी ट्रू है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा ये क्वेश्चन, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा इफ़ ए नंबर एग्जैक्टली डिवाइडेड द सम ऑफ टू नंबर इट मस्ट एग्जैक्टली डिवाइडेड द टू नंबर सेपरेटली। अब ये उल्टा हो गया, क्या हो गया, उल्टा हो गया। इफ़ अ नंबर इज एग्जैक्टली डिवाइड द सम ऑफ टू नंबर, कोई दो नंबर उनका सम कोई नंबर डिवाइड कर रहा है, ठीक है। अब वो ज़रूरी है कि वो अलग अलग डिजिट को भी डिवाइड करेगा। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि ठीक है 5 और 7 + 5, इसको हम 2 से डिवाइड करते, ठीक है। 7 और 5 कितना हुआ 12, 12 2 से, ठीक है, कट गया, ठीक है। 7 और 5 के जो सम था वो डिवाइड कर दिया। अगर हम सेपरेटली इनको डिवाइड करते हैं तो क्या ये डिवाइड होते हैं, 9, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है, याद रखना, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई। अगर एक नंबर दो अलग अलग नंबर को डिवाइड करता है तो वो उनके सम को भी डिवाइड करेगा, ये चीज़ सही है। लेकिन अगर एक जो नंबर है वो सम को डिवाइड करता है बट अलग अलग नंबरों को डिवाइड करे, ये सही नहीं है, ठीक है। आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। मैंने सारे स्टेटमेंट्स करा दिए हैं, ठीक है। अब मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी, धन्यवाद।